औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपसे ये ड्रा पैनल पे आपको छोड़ा था और आज हम इसी ड्रा पैनल के ये जो दो चीज़ें रह गई हैं, इसमें ये एक पहली रेक्टेंगल है और पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बाद हम ये हैच पे डिस्कस करेंगे, हैच किस तरह अप्लाई किया जाता है और किस लिए। तो पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए आप लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पॉली लाइन से भी रेक्टेंगल बनाई जा सकती है। लाइन का, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन से अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसकी चारों जो पॉइंट होंगे वो अलग-अलग होंगे, लेकिन हम जब रेक्टेंगल से हम एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो हम ये यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमांड पैनल में हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे ताकि हमारा क्रॉस हेयर जो है वो ऑटो कैड के पैड पे मौजूद हो जाए। तो हम जो है अभी अगर रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, हम यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, तो यहाँ से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करें, क्लिक करके उसके बाद आप REC इंटर करें। ये देखें आप, ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है, सबसे पहली कमांड रेक्टेंगल की है। ये आप इंटर करेंगे तो ये देखें अभी पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और रेक्टेंगल जो आपने लगानी है उसको आप पहला पॉइंट कहाँ पे देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बिल फर्स्ट देना चाहता हूँ आप अपना पहला पॉइंट। ये मैंने पहला पॉइंट दिया। अभी मैं इसको मूवमेंट करूँगा कि जिस तरह भी मूवमेंट करूँगा ये एक बॉक्स की तरह जो है वो अपनी शेप बनाता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट दे देता हूँ, या फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट इसका देता हूँ, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट, चारों डायमेंशनें इसकी जो है बिल्कुल एक्यूरेट होंगी। मतलब चारों तरफ से जो इसकी ये लाइनें बनी हुई हैं, ये फ्रंट ऊपर वाली नीचे वाली लाइन और दोनों साइडों पे जो ये जो लाइनें इसकी शो हो रही है बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल इनकी सेम होगी। ये नीचे आगे इसके ये जहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और इसके आगे ये ब्लू कलर की पट्टी है और इसके अंदर लिखा हुआ है 1 फीट 4 इंच। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डायमेंशन से इसमें करेंगे ऑटोकैड में काम, रेक्टेंगल में डायमेंशन के जरिए बनाऊंगा तो तब आपको ये बताऊंगा कि इसका क्या इस्तेमाल क्या और ये किस लिए बनाया जाता है। अभी मैं फ़िल वक्त इसको ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे सामने एक रेक्टेंगल लग चुकी है जो चारों तरफ से बिल्कुल सेम है। अभी मैं लाइन के ज़रिए एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये एक बिल फर्ज करें मैं एक लाइन लेता हूँ, इसका ये मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 फीट इंटर करता हूँ। 2 फीट इंटर किया, ये एक लाइन मेरी 2 फीट की लग गई। ये सॉरी रेक्टेंगल के ऊपर है। चले मैं इसके बाद में एक साइड पे मूव कर लूँगा और इसी तरह हम लोग जो है उसको मूव की कमांड को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। आगे जाके भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ से भी आप इसको थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो मूव के बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पे फिर 2 फीट की लाइन लगाता हूँ क्योंकि हमने चारों तरफ से सेम रखनी है रेक्टेंगल। यहाँ पे फिर मैं 2 फीट इंटर करता हूँ। ये अगर आप यहाँ से अपनी ड्राइंग को ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर्सर को नीचे पिक करें, आप नीचे की तरफ दबा के अपनी ड्राइंग को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, या इस साइड पे या किसी भी साइड पे रख सकते हैं। अभी आपको नीचे से नज़र नहीं आ रहा था तो मैं ड्राइंग को ऊपर करना चाह रहा था, ये मैंने ड्राइंग को ऊपर कर दिया। अभी आपने इस साइड पर लाइन लगानी है तो इस साइड पे हम 2 फीट लिखेंगे और इंटर कर देंगे। अभी ये नीचे क्लोज़ और अनडू का ऑप्शन है। अगर हमने अनडू करना है तो हमारी ये लाइन जो है ये पीछे की तरफ चली जाएगी इधर तक, और अगर क्लोज़ करेंगे तो ये बॉक्स हमारा बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ से C इंटर करता हूँ, ये क्लोज़ किया और एस्केप कर दी ताकि हमारी कमांडें जो हमने इस्तेमाल की हैं वो पीछे चली जाएँ, ख़त्म हो जाए। अभी मैं यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है इसको मूव करूँगा, मूव की कमांड भी साथ थोड़ी बहुत डिस्कस हो जाएगी। आगे जाकर भी मैं आपको इसका जो तरीका बताऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल से सिर्फ मूव कर रहा हूँ, ये मैंने मूव कर दिया कमांड। ये अभी आपके सामने एक लाइन से एक रेक्टेंगल बनी है। इसमें ये देखें, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो एक लाइन सेलेक्ट होगी, लेकिन रेक्टेंगल जो बनी है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये आप सिलेक्ट करते हैं तो इसकी चारों लाइनें एक जैसी गट्ठी सेलेक्ट होती हैं। तो ये होता है रेक्टेंगल, और ये लाइन के ज़रिए जो रेक्टेंगल बनती है। पॉली लाइन के ज़रिए भी जो रेक्टेंगल बनती है उसकी भी इसी तरह सेम यही चीज़ बनती है, क्योंकि उसके फर्स्ट और एंड पॉइंट जब मिलते हैं तो बीच में जितने पॉइंट भी होते हैं वो एक जैसे शो होते हैं। तो इसके अलावा पॉलीगॉन को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पॉलीगॉन में आपको बताना चाहूँ कि ये यहाँ से हम पॉलीगॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको पैनल को नीचे करेंगे तो ये लिखा हुआ है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और नीचे इसके ये 2 मेथड भी लिखे हैं, सर्कल के अंदर पॉलीगॉन और जो सर्कल के बाहर पॉलीगॉन वो किस तरह लगाए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, पॉलीगॉन को हम यहाँ से पिक करेंगे या फिर नीचे हम अपने कमांड पैनल में लिख देंगे। पहले मैं यहाँ से पिक करता हूँ और फिर नीचे कमांड पैनल में लिखूँगा पॉलीगॉन। ये मैं पॉलीगॉन को पिक करता हूँ। यहाँ से ये देखें, इसने लिखा हुआ है इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स, कि आपको कितनी साइड की जो है वो पॉलीगॉन चाहिए। मैं यहाँ पे 5 नंबर जो है वो पुट करता हूँ। मुझे 5 नंबर वाली जो है 5 कोनों वाली पॉलीगॉन चाहिए। मैं ये इंटर कर दिया।
अब ये लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, और अगर मैं ये सेंटर वाली लगाना चाहता हूँ तो मैं इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे दूँ। और इसके अलावा ये नीचे आपको एक एज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एज पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ई लिखूँगा, ई लिख के इंटर करता हूँ, ये इसके एज पॉइंट है। यहाँ पे मैं इसका पहला पॉइंट ये देखें स्पेसिफाई फर्स्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ एज, ये मैं इसका पहला पॉइंट देता हूँ। और ये दूसरा पॉइंट जब मैं जहाँ पे जाके दूंगा, जितने मुझे फुट पे जो है वो पॉलीगॉन लगानी है, बिलफर्ज मैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जिधर लिखा हुआ है ऑर्थो, और इसके आगे लिखा हुआ है 1 फीट 6 इंच मतलब 1.5 फीट, तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखें हमारे सामने एक पॉलीगॉन लग जाएगी। इसी तरह मैं इसका दूसरा मेथड आपको ये भी पॉलीगॉन पुट करता हूँ, POL, ये देखें अब इसकी शॉर्ट कमांड है POL लिखेंगे तो ये पॉलीगॉन आ जाएगा। पॉलीगॉन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये यहाँ पे बिलफर्ज कर आपने एक पॉलीगॉन लगानी है। पिछली मैंने 5 साइडों की लगाई थी, ये मैं 6 साइडों की पॉलीगॉन लगाना चाहता हूँ। ये मैंने 6 लिख के इंटर किया। अभी वो सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो सेंटर पॉइंट इसको मैं ये देता हूँ। ये यहाँ से आप जो है ये यहाँ पे पहले मैं इन सर्कल को चूज़ करूँगा और उसके बाद जो है अबाउट सर्कल पे काम करेंगे। ये इन सर्कल पे मैं काम करता हूँ। ये देखें सर्कल के अंदर से हम जो है वो इसको किसी भी डायरेक्शन पे दे सकते हैं, इसके पॉलीगॉन को कि हम किस डायरेक्शन पे पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं। सर्कल के अंदर अंदर हम पॉलीगॉन जब बनाएंगे तो मैं आपको ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है 5 फीट और 3 इंच, इसके नीचे लिखा हुआ है 370 डिग्री। अब अगर इसी के मुखालफ में ऊपर चला जाता हूँ ये 90 डिग्री पे काम करेगा, और अगर इस साइड पे जाता हूँ तो ये 0 डिग्री शो कर रहा है क्योंकि ओरिजिन इसका 0 डिग्री है। और इस साइड पे जब जाऊँगा तो ये 180 का एंगल जो है उसे शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं 180 के एंगल पे 4 फीट की एक पॉलीगॉन लगा दूँ, तो मैं ये 4 लिखूँगा, यहाँ पे ये फीट लिखूँगा, तो ये इंटर कर दूँगा। ये देखें अभी आपके सामने ये एक पॉलीगॉन लग चुकी है, ये सेंटर पॉइंट से लगी है। ये सर्कल के अंदर जो पॉलीगॉन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर मैं पॉलीगॉन लूँगा यहाँ से। इसके मैं अभी 8 कोने जो है वो मैं चाहता हूँ कि 8 कोनों वाली पॉलीगॉन लगे। ये मैं 8 इंटर करूँगा, यहाँ से इंटर कर दिया। यहाँ पे फिर दोबारा से मैंने इंटर किया, सॉरी इंटर नहीं करना, मैं एक दफ़ा फिर आपको पॉलीगॉन लेके बताता हूँ। ये पॉलीगॉन हम लेंगे, यहाँ से इसके नंबर लिखे मैंने, नंबर मैंने पुट किए थे पहले ही, ये मैंने 8 इंटर कर दिया। यहाँ पे मैं इसे देता हूँ स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट जो इसका होगा पॉलीगॉन का। ये मैंने पहला पॉइंट दिया, तो यहाँ से ये मुझे पूछा, पहले मैंने इन साइडर वाला लगाया था, तो अभी मैं ये नीचे अबाउट सर्कल के जो है सर्कल के मुतालिक लगाना है वो मैं लगाता हूँ। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें आप, ये 8 साइडों वाला भी सेम वही चीज़ है, लेकिन ये सर्कल के बाहर लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। और वो इनसाइडर जो था वो सर्कल के अंदर आप लगा सकते हैं, या किसी भी तरीके का जिस एज़ पर ड्राइंग रिक्वायरमेंट आप इसे यूज़ करना चाहें आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम हैच पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो हैच में उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं इनको बने रहने देता हूँ और इन्हीं में मैं हैच अप्लाई करके आपको बताता हूँ। हैच इसमें वो 2D ड्राइंग में जो है ब्रिक्स वगैरह शो करने के लिए, 2D ब्रिक्स जो शो करते हैं वो करने के लिए, या टाइल वगैरह या कुछ भी जो है आप यहाँ से शो करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हैच के ये इस पैनल पे बने हुए ये हैच को यहाँ से क्लिक करेंगे। हैच को क्लिक किया हमने और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉलीगॉन के अंदर जो है अपनी हैच अप्लाई करूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखें पॉलीगॉन जो है वो एक वाइट कलर की शेप बन चुकी है। अब मैं इसकी यहाँ से सेटिंग्स वगैरह करूँगा कि इसको डबल क्लिक करना है तो ये आपकी सेटिंग्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ मैं ये नहीं ये लगाता हूँ, ये ब्लैक करने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके अलावा ये ब्रिक्स भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप ब्रिक्स लगाना चाहें ये लेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये देखें आपके सामने ब्रिक्स लग चुकी हैं। ये अगर लगाना चाहते हैं तो ये लग जाती हैं ब्रिक्स। इसके अलावा ये कंक्रीट जो शो करना चाहते हैं तो ये देखें आप तीनों में कंक्रीट शो हो चुके हैं क्योंकि हमने तीनों को इकट्ठे पहले इसको सिलेक्ट किया, हमने स्केप नहीं अपनी कमांड स्केप नहीं की, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट कर दिया और इसको भी सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे स्केप की कमांड यूज़ करता हूँ। ये देखें अभी आपके सामने ये कंक्रीट का जो ये पैनल है ये शो हो रहा है, ये आपके सामने ये कंक्रीट के दोनों शो हो रहे हैं। ये देखें अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने कंक्रीट के पैनल बनाए हैं इनको डिलीट करता हूँ और अपनी उस ड्राइंग में हम जो है वो यहाँ पे मैंने 2 टाइम हैच अप्लाई किया था। जो पहले हैच मैंने अप्लाई किया था ये देखें वो ये रहा, ये सॉरी ये टाइल वगैरह के लिए या जाली हम जो खिड़की पे लगाते हैं वो शो करने के लिए लगाई हुई है। तो ये नीचे जो हमने शो की हुई ये कंक्रीट है। तो अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ या इरेज़ करना चाहता हूँ। इरेज़ के लिए मैंने आपको इसकी कमांड बताई थी, ई इंटर करेंगे तो इस सारे को हम सिलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ से हम डिलीट के बटन पे जाके या इंटर कर देंगे तो ये देखें ये आपके सामने इरेज हो चुका है। अभी हम हैच जो है वो इसकी कुछ और इकसाम है। हैच मतलब हम जो है वो कोई और हैच इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये जो है मतलब रूफ़ का चलें आप शो करना चाहते हैं कि ये रूफ़ है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये देखें ये भी आपके सामने रूफ़ शो हो रहा है। बस यही हैश के बारे में भी इतना बताना था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।